आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूँ एनी की। एनी के बहुत छोटे छोटे बाल हैं और उसकी चाची उसको परकटी कहती है, लेकिन उसकी माँ ने उसको कभी बाल लंबे नहीं करने दिए। एनी की ख्वाहिश है कि टीवी के विज्ञापन की तरह ही उसके लंबे घने काले बाल हों, और वो आखिरकार एक दिन एक विग की दुकान में चली जाती है और एक लंबे बालों की विग खरीद लेती है। अब आगे क्या शाम इतनी खूबसूरत होती है? हर रोज की तरह एनी आज भी अपने घर की बालकनी में बैठी हुई थी। सड़क पे बच्चे आंख में चौली खेल रहे थे। गली का आखिरी मकान होने के फायदे शायद उसके पापा को बहुत अच्छे से पता होंगे, तभी तो उन्होंने 4 साल पहले मेन रोड का मकान छोड़ के ये कोने वाला घर खरीदा। यहाँ गाड़ियां सिर्फ खड़ी होती थीं, आते जाते हॉर्न की आवाज से परेशान नहीं करती थीं। सब्जी वाले की आवाज भी कोसों दूर से आती लगती। मोहल्ले के बच्चे इस तरफ कोने में ही खेलते, दूसरी तरफ खेलने पे आती जाती गाड़ियों की वजह से उनको परेशानी होती थी। कभी क्रिकेट खेलते हुए बार बार विकेट उखाड़ने पड़ते, तो कभी फुटबॉल खेलते हुए पता चलता कि गोल करने पर बदले में गोलिंग पोस्ट से लंबी सी गाड़ी दंदनाती हुई चली आ रही है। आज की शाम भी रोज जैसी ही थी, लेकिन फिर भी आज एनी ज्यादा चहक रही थी, ज्यादा खिली हुई थी। आज अगर उसके सामने केश संवार के ऐड वाली एक्ट्रेस आ जाए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगी। सुबह से मम्मी से कई बार डांट पड़ चुकी थी। ये क्या शौक चढ़ा है? ये विग से खेलने की उम्र है। लोग बड़े होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, यहाँ तो उम्र के साथ कद बढ़ता जा रहा है और दिमाग छोटा होता जा रहा है। एनी चुपचाप सारी बातें सुनती रही और मगन होके नई नवेली विग में घूमती रही। उसने जैसे फैसला कर लिया था कि आज के दिन उसका मूड कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई बात खटक भी जाती तो वो चुपचाप शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती और बस बाकी का काम तो उसका नया अवतार खुद ब खुद कर देता। पिछले आधे घंटे से वो बालकनी में बैठी स्टाइल मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। वैसे तो ये उसका पसंदीदा काम था, लेकिन आज हर बात कुछ ज्यादा खुशी दे रही थी और हर डांट हवा की तरह अनदेखी अनसुनी हो गई थी। इस हफ्ते की स्टाइल मैगजीन का हेयर केयर पेज कह रहा था, बॉब कट इज इन, यानी आजकल छोटे बालों का फैशन है। आगे लिखा था कि लोग अपने लंबे बाल कटवा के इस स्टाइल को पाने के लिए बड़े बड़े हेयर सैलून से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। एनी ने हंसते हुए पन्ना पलट दिया और बोली, इनकी मम्मी ने जबरदस्ती बाल कटवाए होते ना, तब पता चलता। एनी ने मैगजीन टेबल पे लगभग पटकी और सामने देखा तो पिछले 1 सेकंड में उसके मूड के साथ जो उठापटक हुई थी शांत हो गई। आज तो ईश्वर भी नहीं चाहता था कि वो उदास हो। सामने वाली बालकनी में साक्षात हॉट गॉड विराजमान थे। वो 20-22 साल का लड़का असल में कितना हॉट था इसका तो कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कहानी एनी की है तो उसी की बात पे यकीन करना होगा। एनी के हिसाब से वो इतना हैंडसम था कि अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों एक्टिंग मॉडलिंग एक साथ छोड़ दें। पिछले कुछ वक्त से इस घर में कोई नहीं रहता था। कल तक भी ये बालकनी बिल्कुल खाली थी, यानी ये बंदा आज ही शिफ्ट हुआ है। वो मन ही मन हिसाब लगा रही थी। धीरे धीरे चलते हुए अब वो बालकनी की रेलिंग पे आके खड़ी हो गई और अपनी सिंथेटिक जुल्फों को कंधे से आगे कर लिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद एनी सामने देखती और उस हॉट गॉड की एक झलक पाने की कोशिश करती। शाम ढलना शुरू हो गई थी और अब ज्यादा देर बालकनी में बैठना मुमकिन नहीं था। असल में आस पड़ोस से इतने मच्छर आ जाते थे कि एनी की इस ताक झांक पे मिट्टी डालने के लिए वो काफी थे। मच्छरों ने पैरों पे काटना शुरू कर दिया था और अब कायदे से एनी को घर के अंदर कूच कर जाना चाहिए था, पर हाय दिल, सामने की बालकनी पे जा अटका था ना। अब वो अंदर जाना भी चाहती थी तो ये मैग्नेटिक हंक, हिंदी में कहें तो, हिंदी में कहना थोड़ा अजीब लगेगा, चलिए कह ही देता हूँ, जब एनी ने ऐसा महसूस किया ही था तो कहने में क्या बुराई है, वो चुंबकीय मर्द, हाँ, तो वो घर के अंदर जाना ही चाहती थी तो वो मैग्नेटिक हंक जाने ही नहीं देता था। और उस दिन से एनी की शामें उसी बालकनी की नजर हो गईं जिसके ठीक सामने वाली बालकनी में वो बैठा करता था। एनी की सुबह ही अब शामों के इंतजार से शुरू होती। उसकी शामें जो पहले कुछ घंटों भर की हुआ करती थीं, अब जैसे मिनटों में ही जाने की रट लगाने लगती। पर कुछ भी हो, इंतजार का फल सुरीला होता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एनी की, जिसके छोटे छोटे बाल थे
और उसने अपने लंबे बालों की ख्वाहिश के चलते एक विग खरीद ली। और उसी शाम उसने सामने की बैल्कनी पे एक बहुत ही हैंडसम जवान को देखा और फिर अपनी शामें उसी बैल्कनी पे गुजारने लगी। अब आगे। दिल को जिस चीज को पाने का अरमान बड़े जोर शोर से चढ़ता है, मिल जाने पे उतनी ही तेजी से वही अरमान हवा भी हो जाता है। कभी जिस ख्वाहिश को प्यार से पुचकारा जा रहा था कि आ जाओ, मेरी इस उजाड़ जिंदगी का हिस्सा बन जाओ, मिलने के बाद वही ख्वाहिश अलमारी पे किताबों के बीच दबी धूल फांक रही होती है। वजह यह नहीं होती कि दिल भर गया, बल्कि वजह यह होती है कि अब कोई दूसरी ख्वाहिश पैर पसार के बैठी है और खुद को मनवाने का ऑर्डर दे रही है। एनी की ख्वाहिश, प्यारी लंबे बालों वाली विग, तो उसको मिल गई थी, लेकिन अब उसका दिल विग से हट के सामने वाली बैल्कनी पे नजरें जमा चुका था। अब मकसद शीशे के आगे खड़ा होकर खुद को लंबे बालों में देखना नहीं रह गया था, बल्कि अब तो उसी शीशे के आगे खड़े होकर खुद को संवारना भी था। और यह भी ध्यान रखना था कि कहीं विग किसी छुपे हुए राज की तरह खुल के गिर ना जाए। चाची अक्सर कहती हैं, जब मैदान में कूद ही गए तो जीत हार कैसी, बस लड़ते जाओ। तो एनी भी पिछले 5 दिनों से रोज रोज लड़ रही थी। फर्क बस इतना है कि उसकी लड़ाई अपनी पहली ख्वाहिश यानी विग से थी। दरअसल ये नकली जुल्फें किसी अच्छे ट्रेलर वाली घटिया फिल्म जैसी लगती थी। ऊपर से देखने में बहुत शानदार, प्रोडक्शन क्वालिटी भी ऐसी कि लगे बनाने वाले ने इस दुनिया में सिर्फ इसी को बनाने के लिए जन्म लिया होगा। लेकिन जैसे जैसे तह खुलेगी तो पता चलेगा कि विग दिखने में तो बहुत हसीन है, पर असल में सब ऊपरी दिखावा है। कुछ देर तक सर पर रखो तो खुजली होनी शुरू हो जाए। जब तक वो सिर पर सवार होगी खुजली भी होती रहेगी। एनी विग उतारने के बाद जो बाथरूम में घुसती तो आधे घंटे बाद शैम्पू, कंडीशनर और हेयर सीरम की खुली बोतल बन के बाहर निकलती। ऐसा लग रहा था जैसे एनी की पहली ख्वाहिश यानी विग को दूसरी चाहत यानी सामने वाली बैल्कनी पर टंगे लड़के से जलन हो रही हो और वो एनी की राहों में नहीं, बालों में कांटे चुभो रही हो। आज भी रोज की तरह शाम होते ही एनी बैल्कनी में जा बैठी। नकली बालों की आज लंबी सी चोटी बनाई थी और आगे कर ली थी। अब तो भूले भटके हॉट गॉड भी एनी की तरफ देख लिया करता था। आखिर एनी की रोज रोज की तपस्या का इतना फल तो मिलना ही था। थोड़ी देर के बाद वो आगे की तरफ आया और इशारा किया। क्या इशारा था? कुछ बालों को लेके कह रहा था। एक उंगली बालों की तरफ कर रहा है, फिर कंधे की तरफ इशारा। क्या कहना चाहता है? बालों की तारीफ कर रहा है और क्या? एनी ने खुद को समझाया और बदले में मुस्कुरा दी। लेकिन वो फिर भी वही इशारा कर रहा है। ओहो, कहना क्या चाहता है? चाची बिल्कुल ठीक कहती हैं। जरूरी नहीं जिसकी शक्ल अच्छी हो उसका दिमाग भी सही हो। एनी को अब चिढ़ हो रही थी। एक तो विग की वजह से पहले ही सर में इतनी खुजली, और फिर ये नहीं कि इंसानों की तरह बर्ताव करे, पर्ची में लिख के अपना नंबर वगैरह फेंक दे, बल्कि पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है। अरे समझ तो गई अच्छे हैं बाल, अब और क्या करूं? सर से उतार के तुझको पहना दूं? तू ही रख ले अगर इतने अच्छे हैं तो। इस बार एनी ने बालों पे हाथ रखा। उसको महसूस हुआ कि हाथ में बालों का रेशमीपन नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ नरम सा, कुछ खुरदुरा सा, कुछ पतला। लम्हे के 100वें हिस्से में एनी ने खतरा भांप लिया। उसके दिमाग ने हॉट गॉड के इशारे और अपने सर पे महसूस की हुई छुअन के तार भिड़ाए और पाया कि इस वक्त उसके सर पे एक चूहा है। एनी ने कोई हड़बड़ी नहीं की, बिल्कुल समझदारी से अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ी हुई, एक पल के लिए सांस रोकी, आंखें बंद की और चीख लगाते हुए पूरे घर में दौड़ लगा दी। जिंदगी में हम जो चाहें जरूरी नहीं हमको मिले। कई बार किसी खास के, किसी ऐसे शख्स के आपको कहे पहले अल्फाज ये हो सकते हैं कि सुनो, तुम्हारे सर पे चूहा बैठा है। सच है, सच्चाई ख्याली पुलाव से ज्यादा मसालेदार होती है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एनी की, जिसके छोटे छोटे बाल हैं और लंबे बालों की ख्वाहिश थी। तो वो अपनी माँ की एक न सुनते हुए लंबे बालों वाली एक विग ले आई। विग देख के खुश हुई और कुछ दिनों में सामने बैल्कनी पे एक बहुत हैंडसम नौजवान दिखने लगा। लेकिन आज अचानक उस नौजवान ने कुछ इशारा किया। पता लगा एनी की विग पे एक चूहा बैठा है। अब आगे। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। हर कोई चाहता है कि जब वो किसी महफिल में जाए तो सारी नजरें उसको देख के तालियां बजाएं।
इसी अच्छा दिखने की चाहत में कोई पार्लर में घंटों बिताता है तो कोई चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाता है। एनी पहले से ही बहुत प्यारी थी, बस उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उस पे लंबे बाल ज्यादा अच्छे दिखेंगे। अब कोई पहले से ही अच्छा दिखता हो लेकिन उससे ज्यादा अच्छा दिखना चाहता हो तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जैसा कहते ना कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। कल एनी के सर पे एक चूहा बैठा था जिसके बारे में एनी को पता भी नहीं चला, क्योंकि उसकी विग इतनी मोटी थी कि उसके ऊपर क्या कुछ घट रहा था एनी को उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। कल के पूरे घर में चूहा चूहा चीखते हुए दौड़ लगाने के किस्से के बाद आज बालकनी में जाने की हिम्मत नहीं थी, सो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके स्टाइल मैगजीन से ज्ञान ले रही थी। हालांकि दिल बार बार चाहता था कि हॉट गॉड की एक झलक मिल जाए, मगर शर्मिंदगी दिल पे भारी हो रही थी। यूं ही पन्ने पलटते हुए एनी की नजर मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुधा श्रीनिवासन पर पड़ी। एनी की फेवरेट एक्ट्रेस थी वो, इसलिए नहीं कि वो एक्टिंग में बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खूबसूरत थी, एकदम स्टाइलिश। खबर की हेडलाइन पढ़ के एनी कुछ हैरान और कुछ परेशान हो गई। वैसे हेडलाइनों का तो काम ही ये होता है कि आपको बस किसी तरह अपने पास रोक लें, एक बार रुके नहीं कि आपको अपने 10 से 15 मिनट तो खर्चा करने ही होंगे। खबर कुछ ऐसी थी कि फिल्म स्टार सुधा श्रीनिवासन की नाक अब उनके चेहरे को सूट नहीं करती। साथ ही सुधा की नई तस्वीर भी लगाई हुई थी जिसमें वो कुछ अजीब सी लग रही थी। चेहरे पे वो कशिश नहीं थी, वो नमक नहीं था जो पहले हुआ करता था। आगे लिखा था, हाल में ही करवाई गई प्लास्टिक सर्जरी के बाद से सुधा का चेहरा कुछ बिगड़ गया है। एनी ने मैगजीन एक तरफ रखी और आईने के सामने जाके खड़ी हो गई। सर के बाल जहां खत्म होते हैं और माथा जहां से शुरू होता है, ठीक उसी किनारे पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे। एनी, सुना कल तेरे सर पे चूहा चढ़ गया था? चाची ने कमरे में झांकते हुए पूछा। एनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तूने विग तो ठीक से धो ली ना? चाची ने मुस्कुराते हुए पूछा और मां के कमरे में चली गई। मुझसे ज्यादा अहमियत इस विग की है, मेरा हाल नहीं पूछ रही, इसी की फिक्र है बस। एनी चिढ़ के कमरे से बाहर निकली और जाके बालकनी में खड़ी हो गई। कहीं कोई नहीं था। एनी ने सड़क पर झांका, कोई नहीं था। इतने दिन तक सर में खुजली बर्दाश्त करने का ये नतीजा? एनी ने एक बार फिर बालकनी में झांका, सामने कोई नहीं था। हाँ, होगा भी क्यों, कल की नौटंकी के बाद तो कोई उल्लू ही होगा जो इंतजार करेगा। एनी ने मन ही मन खुद को कोसा। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई और विग को हाथ में लेके रुआंसी हो गई। जज्बात में बह के पागलपन कौन नहीं करता, ये थोड़ा सा खिसकापन ही तो है जो हमको खुद पे हंसने की टॉनिक देता है। बेसब्री से कुछ चाहना, उसके दर्द देने पर भी सह लेना। असल में हम उसका साथ नहीं चाहते, बल्कि उसके साथ हमारा वजूद कितना अलग हो जाता है उस एहसास को चाहते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एनी की, जिसके छोटे छोटे बाल हैं और उन छोटे छोटे बालों को छुपाने के लिए उसने एक लंबे बालों की विग खरीदी है। सामने की बालकनी पे एक बेहद हैंडसम लड़का है और पिछली शाम को उसने एनी को बेहद एम्बैरेस करते हुए ये पॉइंट आउट किया है कि एनी की विग पे एक चूहा बैठा है। एनी दुखी है और खासकर इसलिए क्योंकि आज सामने की बालकनी पे कोई नहीं है। अब आगे। खुद को समझाना आसान नहीं होता, बल्कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को अपने अच्छे बुरे किए का ब्यौरा देना। किसी को अपना कोई जूता बेहद अजीज हो सकता है, ये जानते हुए भी कि वो पीछे से पैर काटता है। कोई अपनी किसी शर्ट को पहनना बंद नहीं करता, भले ही उस शर्ट का कपड़ा आरामदायक ना हो। कोई लड़ाई झगड़े की नजर चढ़ती अपनी जिंदगी को अनदेखा करता है और अपने कड़वे रिश्ते को खत्म नहीं करता। एनी काफी देर से विग हाथ में लिए बैठी थी। एक बार खड़े होके फिर से आईने के सामने आई, अपने माथे के लाल दानों को देखा और विग लेके कमरे से बाहर आ गई। बस हो गया विग पहनने का टाइम? मां ने पूछा था या ताना मारा था, वो समझ नहीं पाई। एनी घर से बाहर निकली, सीढ़ियों के पास रखे डस्टबिन के पास आई। विग अब भी हाथ में थी। डस्टबिन खोला, फिर बंद कर दिया। आसान नहीं होता मोह छोड़ना। एनी वापस कमरे में आ चुकी थी। मैं इसको क्यों नहीं फेंक सकती, वो अपने आप पे बड़बड़ा रही थी। सिर्फ एक विग ही तो है, मैं चाहूं तो कभी भी अपने बाल बढ़ा सकती हूँ। अरे ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल लगेंगे, एनी ने कहा। और 3-4 साल कितना लंबा वक्त होता है, सोच के खुद ही घबरा गई।
जो आपको दुख दे उसके साथ नहीं रहना चाहिए, एनी ने विक को देख के कहा। थोड़ी हिम्मत बंधी। जो आपसे आपकी शख्सियत छीन ले उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए। एनी ने एक और धक्का लगाया कि शायद गाड़ी चल ही जाए। जो आपको नकली बना दे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एनी ने कहा। और बाहर से चाची की आवाज आई, फिर दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों ने तुमसे खुद ही दूरी बना ली। क्या है चाची, मैं कुछ काम कर रही हूं, एनी ने गुस्से में कहा। इस बार एनी फिर से घर के बाहर निकली। थोड़ी देर वहां खड़े रह के अंदर जाने के लिए मुड़ी। हाय, अब आप कैसी हैं? हॉट गॉड सामने खड़ा था। एनी चुप। कल मैं आपको डराना नहीं चाहता था, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं था बताने का। एनी चुप। आपने बाल कटवा लिए? जाहिर सी बात है, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं भी सारे बाल मुड़वा ही लेता। एनी मुस्कुराई। वैसे आपका नाम एनी है ना? कई बार आपकी मॉम को आवाज लगाते सुना है। वो अब भी सीढ़ियों के पास ही खड़े थे। मैं बस आपका हालचाल लेने ही आया था। आज आप नहीं दिखी तो सोचा शायद डर से बीमार ना हो गई हूं। अरे नहीं, अंदर आइए, एनी ने कहा। मां से मिल लीजिए। आप शर्मा जी के रिश्तेदार हैं क्या? एनी को होश आया तो उसने बात आगे बढ़ाई। वो दोनों घर के अंदर जा चुके थे और एनी की सिंथेटिक जुल्फें हमेशा के लिए अलमारी के अंदर बंद हो चुकी थीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं फौजिया रियाज की लिखी कहानी सिंथेटिक जुल्फें। बिना किसी एड ब्रेक के। घने काले लंबे बाल हर हिंदुस्तानी लड़की का सपना होता है, कम से कम तब जब वो सलवार कमीज पहन के शादी मंगनी जैसे मौकों पे जाती है। ऊंची हील की सैंडल जब चाल में गजब लाती है तो कमर बल खा के तो चलती ही है, साथ में हाथ भी अपने आप ही खुले बालों को कंधे से आगे ले जाने को बढ़ जाते हैं। जब डीजे के कंसोल पे गुल नाल इश्क मिठा बजता है तो यही लंबे बालों वाली लड़कियां नजाकत से कमर हिलाती हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं। चाची कहती हैं, लड़की तो लड़की के रूप में ही अच्छी लगती है, जरा चलने में अदा हो, बालों में घटा हो, और जो देखे उसकी आंखों में सदा हो। एनी की चाची लड़कियों के रंग ढंग पे आए दिन ज्ञान देती रहती हैं और 17 साल की एनी अपनी तजुर्बेकार चाची की सीख जीन्स की पॉकेट में संभाल के रख लेती। जुल्फों को लेके चाची कुछ ज्यादा ही कट्टर थीं। मसलन लड़कियों के बाल कमर तक होने चाहिए, लड़कों के बाल लेटे होने चाहिए। जी हाँ, लेटे, वो स्पाइक वाले 24 घंटे खड़े रहने वाले बालों से उनको सख्त नफरत थी। एनी के सामने लंबे बालों का राग अलापने के पीछे शायद एक वजह यह थी कि एनी के खुद के बाल बहुत छोटे थे। छोटे मतलब एकदम छोटे। उसकी फ्रेंड्स तो उसके हेयर स्टाइल को बॉब कट कहती थीं, लेकिन चाची के लिए वो परकटी थी। परकटी क्या होता है ये एनी को कभी समझ नहीं आया। पर तो उड़ने के लिए होते हैं, बालों से उड़ा थोड़ा जाता है। वो सोचती कि परकटी तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हातिम ताई फिल्म में जयाप्रदा हूं, जिसके सफेद परों को किसी जल्लाद ने काट दिया हो। वैसे जो भी हो, लंबे बालों की चाहत एनी को खुद भी थी, लेकिन मम्मी इस चाहत को कभी पूरा ही नहीं होने देती। बचपन से ही उसके बालों को छोटा रखा गया। जब भी वो बाल कटवाने से मना करती, मम्मी जम के सुना देती कि लंबे बाल संभलेंगे कैसे, जुएं पड़ जाएंगे, अपने खाने पीने का होश तो रहता नहीं, इनका ख्याल कैसे रखोगी। हर महीने वो मम्मी के साथ पार्लर जाती और जल्लाद पार्लर वाली आंटी उसके पर काट देती। टीवी पे आजकल बाल लंबे करने वाले तेल के ऐड खूब आते थे। एनी टीवी के सामने खुद तो जम के बैठती थी, लेकिन चैनलों को जमने नहीं देती। रिमोट से लगातार अदल बदल जारी रहती। अब वो करती भी तो क्या, हर चैनल पे वही बाल लंबे और घने करने की पुकार। एक बदलती तो दूसरे पे भी वही। दूसरा बदलने पे पता चलता कि यहाँ भी काली जुल्फों वाली टीवी एक्ट्रेस कह रही हैं, गुणकारी तेल लगाओ और मेरे जैसे बाल पाओ। ऐड देखते देखते एनी भी जुल्फों की जादुई दुनिया में खो जाती। वहां उसके बाल बिल्कुल कमर तक होते, जिनको वो यूं ही इतराते हुए झटकते हुए चलती। कभी शान से शीशे के आगे बैठी जूड़ा बनाती, कभी चुलबुली होके 2 लंबी लंबी चोटियां बनाती। जैसे ही मम्मी की आवाज देने पे हकीकत में लौटी, अपने कान तक आके ही खत्म हो जाने वाले बालों को छू के बिल्कुल चाची के अंदाज में चिढ़ के कहती, परकटी कहीं की। चाहत कितनी ही छोटी क्यों न हो, जब जिस दौर में हम उसको पाना चाहते हैं वो दुनिया की सबसे अहम शय बन जाती है। एनी की ये छोटी सी ख्वाहिश उस वक्त बेशकीमती,
हीरे जवाहरात पे भी भारी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं एनी की, जिसके छोटे छोटे बाल हैं और उसकी चाची उसको परकटी कहती है। उसकी माँ उसको कभी बाल लंबे नहीं करने देती, लेकिन एनी की यही ख्वाहिश है कि उसके टीवी के ऐड की तरह लंबे घने काले बाल हों। अब आगे। नादानी हर इंसान में कूट कूट के भरी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उस पर फतेह हासिल कर लेता है, तो वहीं कोई लंबे बालों की ख्वाहिश में विग शॉप यानी नकली बालों की दुकान तक पहुंच जाता है। 3 दिन पहले एनी का जन्मदिन था। जन्मदिन की सबसे अच्छी बात यानी तोहफे भी हमेशा की तरह खूब मिले। एनी मेरी बच्ची को दादी ने बच्ची के बड़े होने की सच्चाई को समझते हुए एक चुन्नी गिफ्ट की। पापा ने माय प्रिंसेस को पढ़ाई की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए कलम दी थी। एनी स्वीट हनी को ताई ने दिया था टिफिन बॉक्स। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनी को खुद भी इस तोहफे का सर पैर समझ नहीं आया। एनी गिफ्ट रैपर्स लपेट के कूड़े के डब्बे में डालने को तैयार थी, साथ ही मनी मन बड़बड़ा रही थी, 2.5 मीटर की चुन्नी, इसका क्या अचार डालूं? पेन तो चलो अच्छा है, एकदम क्लासिक टाइप, पर ये टिफिन बॉक्स, क्या मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ? शायद प्रकृति ये नहीं चाहती थी कि एनी अपने परिवार वालों को लल्लू और उल्लू जैसे नामों से नवाजे, इसलिए अंधेरे में उजाले की किरण बन के चाची आ गई और उन्होंने एनी के हाथों में 2,000 के नोट रख दिए। एनी की आंखें हैरानी से फैल गईं और ताई जी का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा हुआ या नहीं यकीन के साथ कहा नहीं जा सकता, पर चाची आज भी यही कहती हैं, क्यों री एनी, याद है जब तेरे 18वें जन्मदिन पे मैंने तेरे हाथ पे 2,000 रुपए रखे थे? कैसे तेरी ताई आंखें और मुंह फाड़ फाड़ के देख रही थी। एक टीनेजर के लिए पैसे की अहमियत क्या होती है, या तो एक टीनेजर समझ सकता है, या ऐसा कोई दिल का हाल समझने वाली चाची। ये वो उम्र होती है जब फ्रेंड्स नादान होते हैं और शॉपिंग लिस्ट आसमान छू रही होती है। फलां फ्रेंड ने फलां स्टोर से फलां स्कर्ट खरीदी, फलां फ्रेंड के फलां अंकल यूएस से फलां शूज लाए, और हम हैं कि फलां फलां नंबर ना आने की वजह से पॉकेट मनी बंद है। अगले ही दिन एनी ने पापा से 5 मिनट के लिए लैपटॉप मांगा। जिंदगी में पहली बार उस डब्बे का सही इस्तेमाल हुआ। उस पे घर के आसपास वाले विग स्टोर्स यानी नकली बालों की दुकानों के बारे में पता लगाया गया, और 2 दिन के बाद स्टोर के सामने खड़ी एनी ने ऊंची आवाज में कहा, आई लव इंटरनेट। दुकान के अंदर चमकीली मोतियों के पर्दे पड़े थे, ठीक वैसे जिन्हें उंगलियों से छेड़ के डांस करते हुए हीरोइन हीरो को सेड्यूस किया करती हैं। दीवारों के बीच चौकोर चौकोर डिजाइनें थीं, जिनके अंदर डमी टिके थे। यहाँ के पुतलों के हेयर स्टाइल भी ऐसे थे कि बाहर सड़क पर चलने वाले लोग शीशा देखना छोड़ दें। शिल्पा शेट्टी के स्ट्रेट काले बालों से लेके जेनिफर एनिस्टन के ब्लॉन्ड हेयर, कंगना रनाउत की घुंघराली जुल्फों के डोरे भी, और जॉन अब्राहम ने अपनी जिंदगी में जितने हेयर स्टाइल रखे होंगे वो सारे के सारे इस छोटी मगर शानदार दुकान में मौजूद थे। इतनी रंगीनियों के बावजूद, इतने भूरे, कत्थई, ब्लॉन्ड, स्टेप कट, रेजर कट, कर्ली, पर्मिंग के ऑप्शंस के बाद भी एनी जो सोच के आई थी वहां से 1 इंच भी डगमग नहीं हुई। ठीक वैसे जैसे केश संवार की एड में दिखाते हैं ना, लंबे सीधे घने काले बाल। विग पहन के खुद को शीशे में देख रही एनी के चेहरे पे 1000 वॉट की मुस्कुराहट थी। उसका दिल जोर जोर से गा रहा था, यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए।